हेलो, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ बिहार बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट जो टीचर के लिए है, एंड साथ ही साथ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो रिलेवेंट टॉपिक है। और मैंने इस टॉपिक के बारे में लिखवा भी दिया, ऊपर लिखा हुआ है, देखेंगे क्या है। टैक्स इविजन एंड टैक्स अवॉइडेंस के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं, एक बार हम लोग देखते हैं कि टैक्स इविजन क्या है। कहता है देखिए, टैक्स इविजन इज द इलीगल एक्ट ऑफ डिलिबरेटली अवॉइडिंग पेइंग टैक्स ऑन to the government. This typically involves under reporting income, inflating deductions or hiding money and asset to reduce the tax liability. कहता है टैक्स इविजन एक प्रकार के इलीगल एक्ट है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से अवॉइड करती है, और साथ ही कहते हैं इन्वॉल्व अंडर रिपोर्टिंग इनकम, अपने इनकम को कम शो करती है, फालतू के डिडक्शन शो कर देती है, और अपने मनी को हाइड कर देती है, छुपा लेती है। एसेट्स, अपने इन मनी को और एसेट्स को छुपा करके अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, उसे हम टैक्स इविजन कहते हैं। साथ ही साथ हमेशा याद रखेंगे कि टैक्स इविजन एक प्रकार का इलीगल है। क्या है? इलीगल है, ठीक है, इलीगल है, एंटी नेशनल है, एंटी ट्रेड है, एंटी करप्शन है। टैक्स इविजन एक प्रकार के एंटी लीगल है, एंटी करप्शन एंड एंटी ट्रेड है जो गवर्नमेंट रोकती है। साथ ही साथ ही एक प्रकार का अनएथिकल वे है, एक अनएथिकल वे भी है टैक्स इविजन। तो इस तरह से हम लोग समझे हैं कि इसको टैक्स इविजन बोला जाता है। आगे फिर हम लोग देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। लीगलिटी के बारे में देखिए क्या कहता है। कहता है इट इज इलीगल एंड कंसीडर ए क्रिमिनल ऑफेंस। देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एक प्रकार के गैर कानूनी है और क्रिमिनल ऑफेंस है। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटी एक्टिवली परस्यू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंगेजिंग इन टैक्स इविजन। जो गवर्नमेंट है और टैक्स अथॉरिटी है, इसको पीछे देखती है इंडिविजुअल को और बिजनेस में जो इंगेज है उसको, एंड पेनाल्टीज, उस पर पेनाल्टी चार्ज करती है, इंक्लूडिंग फाइन्स में इंटरेस्ट लगाती है ऑन अनपेड टैक्स एंड इवन इम्प्रूवमेंट, और साथ ही साथ यहाँ तक कि इसको जेल भी डाला जाता है। एग्जाम्पल्स में कहता है नॉट रिपोर्टिंग ऑल इनकम कैश पेमेंट, जो भी कैश पेमेंट इनकम होती है उसको शो नहीं करती है। क्लेमिंग फॉल्स डिडक्शन और एग्जामिशन, वो फालतू को क्लेम करती है, डिडक्शन और एग्जामिशन को। हाइडिंग मनी इन ऑफशोर अकाउंट विदाउट प्रॉपर रिपोर्टिंग, अपने मनी को हाइडिंग कर लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इविजन। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं, देखेंगे टैक्स अवॉइडेंस क्या है। तो देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा स्टडीज करते हैं टैक्स अवॉइडेंस क्या है। टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग टैक्स लॉज एंड स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। कहता है टैक्स अवॉइडेंस एक प्रकार के लीगल प्रैक्टिस है जिसको लॉ को प्रयोग करके अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती है, साथ साथ एक प्लान के तहत, स्ट्रेटजी के थ्रू, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन वेज दैट मिनिमाइज टैक्स वाइल स्टेइंग विद द बाउंड्स ऑफ द लॉ। कहता है एक प्रकार के प्लानिंग वाइज फाइनेंशियल अफेयर्स को स्ट्रक्चरिंग कर लेती है, जिससे कि अपने टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज कर देती है, किसके? लॉ के दायरे के अकॉर्डिंग। इसका मतलब टैक्स अवॉइडेंस एक प्रकार की क्या है? लीगल एक्ट है, बट अनएथिकल है। अनएथिकल क्यों है? क्योंकि आप यदि टैक्स को लूपहोल्स निकाल करके यदि डिडक्शन लेते हो, एग्जम्पशन लेते हो, तो एक प्रकार के लीगल तो है ही, चूँकि आप लॉज के दायरे में हैं, लेकिन एक अनएथिकल है, ठीक न, और नैतिक है। तो इसलिए कहा जाता है कि टैक्स अवॉइडेंस एंटी सोशल, एंटी नेशनल और एंटी करप्शन में ये गिनती नहीं होती है, इसमें पेनाल्टी चार्ज नहीं होती है, ठीक है। अब लीगलिटी में एक प्रकार के लीगल है, देखेंगे कहता है इट इज अ लीगल एज लॉन्ग एज इट्स एडहर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय द टैक्स अथॉरिटी। एक प्रकार के लीगल है, कानूनी तौर पे है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फ्रेम करती है टैक्स अथॉरिटी उसके दायरे में होती है। हाउएवर, यद्यपि कि यहाँ तक एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी में बी स्क्रूटनाइज्ड और डिसअलाउड इफ दे आर डीम्ड टू गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ।
यहाँ तक कि अगर एक एक्स्ट्रा एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो उसको स्क्रूटनाइज की जाती है या उसको डिसअलाउड कर दी जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। अब एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक ना। एग्जाम्पल्स देखेंगे यूजिंग टैक्स डिडक्शंस एंड क्रेडिट इन लीगल मैनर्स टू रिड्यूस टैक्स इनकम। कहते हैं यूजिंग टैक्स डिडक्शन है एंड क्रेडिट है, लीगल मैनर्स है। इन्वेस्टिंग इन टैक्स डिफर्ड अकाउंट, इन्वेस्टिंग टैक्स डिफर्ड अकाउंट है, लाइक रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स, ये सब में वो इन्वेस्टमेंट करती है। स्ट्रक्चरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और इन्वेस्टमेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ लॉ टैक्स रेट्स। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगे। समरी में देखेंगे क्या कहता है। अगर समरी पे मैं बात करूँ तो टैक्स इविजन इज इलीगल, टैक्स इविजन एक प्रकार की गैरकानूनी है। विथ टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, और साथ ही टैक्स अवॉइडेंस एक प्रकार के कानून के दायरे में लीगल है। बट कैन समटाइम्स बी व्यूज एज अनएथिकल इफ इट इन्वॉल्व एक्सप्लोटिंग लूपहोल्स इन द टैक्स। लेकिन ये जो है कभी कभी कुछ समय के लिए ये एक अनएथिकल होती है, क्योंकि टैक्स को एक्सप्लोटिंग की जाती है और साथ ही साथ उसको लूपहोल्स को देखा जाता है। आई होप आपको मेरी बातों को समझ में आए होंगे। इसलिए जो भी कहता है, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट है, जो बिहार में जो एग्जामिनेशन होने वाले बेट का, कॉमर्स स्टेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, साथ ही साथ यूजीसी नेट का प्रिपरेशन है, वो सभी इस चैनल से जुड़ेंगे। मैं एक टैक्स सीरीज मैंने स्टार्ट किया हूँ, टैक्स की जितनी भी टॉपिक है मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचूँगा, चाहे वो वीडियोज़ के माध्यम से हो, चाहे मैं अपने PDF के माध्यम से, और साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लगभग नाइट में 9 बजे के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड करता हूँ। इसलिए मेरे चैनल से बने रहेंगे और जितने भी टैक्स से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, उन तमाम प्रकार के मैं टॉपिक को कवर करूँगा और आप लोगों तक मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से कम्युनिकेट करूँगा। और इसके साथ ही साथ आप सभी को एडवांटेज होगा कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ़ायदा करेंगे, चाहे BSNL के अकाउंटेंट ऑफिसर हो, चाहे UGC नेट का एग्जामिनेशन हो, बिहार STET का एग्जामिनेशन हो, साथ ही साथ बिहार बेट जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन है, उन तमाम कॉम्पिटिशन में आप सभी को फ़ायदा होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।